नमस्कार दोस्तों, यूपी बिहार फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ख़ास बातें जिस मिट्टी के जो एक ऐसी बीमारी है उसके बारे में, एक कीट है उसके बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है निमोटेड सूत्रकृमि। दोस्तों, आज हम आपको सूत्रकृमि के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सूत्रकृमि एक ऐसी बीमारी है जो हमारी मिट्टी को, यानी हमारी कोई भी मिट्टी हो उसमें अगर ये बीमारी लग जाती है तो उसकी पूरी से पूरी नुकसान हो जाती है। यानी कि अगर आप उस मिट्टी में, यानी जिस प्लाट में आपने किसी भी फसल को लगाया है और उस प्लाट में अगर ये बीमारी लग गई तो आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस निमोटेड का समाधान कैसे किया जाए, इसका हम निदान कैसे करते उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इसको समाधान करने की मुख्यतः 3 विधियाँ हैं, जिनमें से अगर आपकी प्लांट में कोई फसल ना लगी हो तब आप अगर इसकी समाधान करना चाहते हैं तो वो सबसे उचित होती है, क्योंकि उस समय हमारे जो फसल होती है उसमें अगर करना चाहेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। अगर हम खाली प्लॉट में अगर इसका निदान करना चाहें तो आसानी होती है। हम मुख्यतः 3 विधियाँ के बारे में बात करने वाले थे। जो सबसे प्रथम विधि होती है, अगर हम खाली प्लॉट में उसका अगर निदान करना चाहें तो जैसे कि अगर जून जुलाई का महीना होता है उस समय हम सबसे आसानी से उसे निमोटेड को नुकसान यानी ख़त्म कर सकते हैं। और कैसे ख़त्म करना उसके बारे में बताएं कि उसका कौन कौन से तरीके से ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आपकी जब प्लॉट खाली होती है उस समय आप उसमें जो खाने वाली चूना होती है, बूझा चूना, उसका उपयोग लगभग प्रत्येक एकड़ में 100 केजी चूना यानी 4 बैग चूना का यूज करना है। जो 25 केजी वाली बैग आती है, कुछ 10 केजी वाली बैग आती है, उसका 100 केजी कम से कम चूना का यूज कीजिएगा। जो अगर आप उसके 100 केजी चूना जो पाउडर में आता है उसे पूरे प्लाट में मतलब बराबर मात्रा में छीट के, भुड़क के, और उसमें एक बार जुताई करवा देना है। किस महीने में? जून जुलाई के महीने में इसकी जुताई, जब हाई टेम्परेचर होता है उस समय, क्योंकि निमोटेड जो है तो सूत्रकृमि वो हाई टेम्परेचर यानी 30 डिग्री प्लस के आसपास में, 30 डिग्री से जब ऊपर जाता है उस समय उसका जो होता है जीवन यापन शुरू होता है। यानी उस समय तक, उससे पहले अगर टेम्परेचर कम होता है तो वो मिट्टी में दबी रहती है, शांत रहती है, कुछ नहीं करती है। लेकिन जब वो टेम्परेचर बढ़ती है, बरसात की मौसम आती है और ये टेम्परेचर जब ज़्यादा हाई होती है तब वो अपना कार्य यानी कि ये पौधे को नुकसान करना शुरू करती है। हम सबसे पहले समाधान के बारे में बात करने पर उसके बाद ये क्या क्या नुकसान करते उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम चूना डाल के उसकी हम खड़ी जुताई करवा देनी है और एक बार जुताई के बाद उसमें पूरे प्लाट में पानी डाल देना है, जो लगभग पूरी प्लाट में लगी रहनी चाहिए, बराबर मात्रा में लग जाए। जो कुछ देर के लिए सही, लेकिन पूरे प्लाट में पानी लग जानी चाहिए। और उसके 8 दिन बाद जब ये पूरे सूख जाएगी उसके बाद फिर खड़ी जुताई करवानी है। उसकी गहरी जुताई लगभग 4-5 बार पूरे 2 महीने तक करवाते रहनी है। इससे हमारी जो प्लाट है उसमें पूरे निमेटोड की पूरी सुरक्षा, यानी कि निमेटोड की हमें आसानी से कम कीमत में आसानी से जो सॉल्व हो सका, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरी बात करेंगे कि अगर आप इसमें किसी प्रकार का केमिकल यूज करना चाहते हैं, जैसे कि फटेरा हो या किसी भी केमिकल का आप उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन बहुत किसान कहते हैं हम केमिकल हम यूज नहीं करेंगे, कुछ किसान नहीं करते हैं, जैसे हमने नहीं किया है। दोस्तों, अगर आप केमिकल यूज कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट केमिकल सिजेंटा कंपनी के द्वारा जो आता है वीटाको के नाम से, उसका आप प्रत्येक एकड़ में लगभग 5 से 7 केजी उस केमिकल का उपयोग करना है। कब? जब आप चूना का पूरा 2 महीने जुताई करने के बाद उस केमिकल को पूरे प्लाट में डाल देने, उसके बाद किसी फसल को आप लगानी है। यानी कि जैसे हम केमिकल डालने के बाद लगी जो भी निमोटेड बचा होगा उसका भी पूरा काम तमाम, यानी कि वो पूरी अच्छी तरह से मर जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हम अगली जो बात है उसके बाद बात करेंगे कि जो अगर हमारे फसल में अगर किसी प्लाट में किसी प्रकार का फसल लगा हो तब हम इसका समाधान कैसे पाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे किसी प्रकार का फसल हो उसमें अगर ये निमोटेड सूत्रकृमि लगा हो तो आप पूरे फसल में यानी पूरे प्लाट में, जैसे कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जैसे हम बता देते हैं, नीम की खल्ली हो गई जो आपको आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, और ये वीटाको नाम का केमिकल जो वीटाको सिजेंटा कंपनी के द्वारा कीटनाशक बनाया था उसका, इस दोनों का आप लगभग 7 से 8 केजी वीटाको और ये नीम की खल्ली 10 केजी पर, यानी कि 200 केजी प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको बराबर मात्रा में छिड़क देना है। और उसे निंदाई गुड़गाई मतलब कि आप देसी जो होती है हाथ की औजार उससे मिट्टी को पलटवा देना है। पलटवाने के बाद उसमें पानी डाल देना है
और जैसे ही ये पानी डलने के बाद ये पूरा केमिकल ज़मीन के अंदर जाएगी तो वो सूत्रकृमि जो होती है उसे मौत हो जाती है। इससे भी हम आसानी से समाधान पा सकते हैं। दोस्तों इसके और एक अगली विधि जिसके बारे में बात करेंगे, आप इस सब का उपयोग नहीं करना चाहते किसी भी केमिकल का, तो आप तीसरी विधि लास्ट विधि है जिसकी अगर खेती करते हैं, जिसकी अगर आप उपयोग करते हैं तो वो भी आपकी फसल की आसानी से सारे नेमाटोड मर जाएगी, यानी सूत्रकृमि मर जाएगी। दोस्तों ये एक जो गेंदा का फूल आता है, उस गेंदा का फूल अगर जैसे कि आपके फसल में इस बार नेमाटोड आई है तो आप इस बार कुछ नहीं करेंगे और उस फसल को ख़त्म होने के बाद यानी लास्ट होने के बाद उसमें आप गेंदा के फूल की खेती कर लेंगे। गेंदा के फूल की खेती जैसे ही करेंगे तो उसके जड़ से जो एक रसायन निकलता है उससे सारे सूत्रकृमि का मतलब मौत हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वो मर जाता है। इससे भी आप आसानी से समाधान पा सकते हैं। हमने आपको तीनों विधि बताई, जो आपको पसंद आए उस विधि से आप अपने खेत को सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि हमें किन किन फसलों में ज़्यादा देखा जाता है। दोस्तों ये हमें ज़्यादातर कद्दू वर्गीय सब्जी, चुकंदर, गाजर, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, प्याज और कुछ आलू हर जैसे कि हर फसलों पे अधिकतर ही पाया जाता है। अमरूद वगैरह सब सारी फसलों में पाया जाता है। लेकिन आप एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि ये सबसे ज़्यादातर कद्दू के फसलों में लगा है, हमारे ही कद्दू के फसल में लगा है, जो सारी प्लॉट बर्बाद हो गई। इसलिए हम आज आपको नेमाटोड के बारे में बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये कद्दू की फसल है। ये जो नेमाटोड होती है वो जड़ के द्वारा यानी किसी पौधों में जड़ के माध्यम से वो पूरे पौधे में फैल जाती है और सबसे पहले वो जड़ में पहुँचती है तो अपने अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलता है। वो लार्वा पूरे जड़ को गांठ बना देता है और वो गांठ बनाने से ये होता है कि हमारी फसल को जो ग्रोथ होती है, जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, पानी जैसे भी पोषक तत्व हो गया, पानी हो गया, ऊपर नहीं जाता, जिससे हमारे पौधे का ग्रोथ जो होता है रुक जाता है, बौना दिखने लगता है, उसका विकास नहीं होता है। ये इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन अगर आपके फसल में कुछ ऐसे फसल होंगे जो बौना नहीं होंगे लेकिन डायरेक्टली सूख जाते हैं, जैसे कद्दू वर्गीय फसल है, रुकते नहीं, वो सूख जाते हैं, क्योंकि उसके फसल में वो ऊपर से जहाँ तक उसकी मतलब कि जाने वाली जगह होती है वहाँ तक जाती है और वहाँ जाके लार्वा देती है और वो फट के उसमें से लार्वा निकलती है, जिससे वो उसका विकास मर जाता है और पूरे पौधे सूख जाते हैं। दोस्तों आप जैसे कि किसी फसल में पकड़े, आप इस तरह से सबसे पहले समाधान पा लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे पौधे में किस तरह से नेमाटोड पकड़ी है, तो आप इसका समाधान आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे किसी भी बीमारी हो, किसी भी फसल के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। लेट सही लेकिन आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।